ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए। अब उससे क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस निकले, जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में। और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया। अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेजेस आएंगे, जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया? खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में। अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और वो बर्फ अगर पिघलेगी और 1 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में, तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें, ये जान लीजिए। इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ। न्यूयॉर्क डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने, और उसमें बेचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश। अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा, श्रीलंका भी डूब सकता है। ऐसे 70-80 देश हैं गरीब, जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे एकदम इनोसेंट हैं, वो डूबेंगे क्योंकि ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा, और इसमें क्या होगा? आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे, और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब। तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबेल लॉरिएट जो आए, उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा? वो संस्कृत जानता, उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी। क्यों? तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया, जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृद्ध कस्य सिद्धनम। माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है। माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है। हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए। तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ये है तरक्की। और बर्बादी क्या है? आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी। अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है। हमारे यहां कुएं होते थे, कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली, तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था, तो उसमें श्रम लगता था। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया, तो भल भल पानी बहता ही रहता है, हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था, तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे। अब हमको 5-5 बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है। ये थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी। और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है। हमारे समाज में तो महान कौन रहा
और ऊंचा कौन माना गया? जिसने शहीदी ओढ़ी या फकीरी ओढ़ी, वो महान है इस देश में। देख लीजिए आप उदाहरण उठा के, भगवान राम जब तक राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। महल त्यागा, फकीरी ओढ़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं, राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में। महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर, छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ, तो तीर्थंकर हो गए। हम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, ना कि राजकुमार महावीर स्वामी की। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए, उनकी पूजा होती है। गांधी जी 3 पीस सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं। जिस दिन सूट जला दिया, टाई जला दी, एक लंगोटी ओढ़ ली